नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राणियों में पोषण। हम इसका पहला भाग पहले कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे पाचन तंत्र के मुख्य अंग के बारे में, और हम जानेंगे दांत के बारे में, और वहां पर हम जानेंगे दांतों के प्रकार के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे दूध के दांत के ऊपर कि आखिर दूध के दांत क्या होते हैं। और उसके बाद हम अंत में जानेंगे कि आखिर जीभ क्या होती है और इसके क्या कार्य हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र के मुख्य अंगों को जानते हुए। दरअसल हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस जटिल पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं, सबसे पहला तो मुख एवं मुख गुहा। इससे क्या होता है कि हम खाना को खाते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है। उसके बाद आती है बारी ग्रास नली की, जिसे इंग्लिश में एसोफेगस कहते हैं। ये क्या करता है, ये खाने को मुंह से अमाशय तक पहुंचाता है। इसके बाद बात आती है अमाशय की, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में स्टमक। अमाशय क्या करता है, ये खाने को पचाता है। उसके बाद बात आती है छोटी आंत की, वहां भी खाना पचता है। और फिर बात आती है बड़ी आंत की, जहां पर जो खाना नहीं पचा हुआ होता वो वहां पर रुकता है और फिर कुछ देर बाद वहां से निकल जाता है। तो चलिए बात करते हैं मुख एवं मुख गुहा के बारे में, जिसे इंग्लिश में माउथ एंड बकल कैविटी कहते हैं। तो माउथ की बात करें तो माउथ में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है दांत। ये क्या करते हैं, ये जो हम खाना खाते हैं उन्हें चबाता है। अब इससे क्या होता है कि जो खाने के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे उनका पचना आसान हो जाता है। वहीं दूसरा होता है जीभ। जीभ का काम होता है मुंह के अंदर खाने को मिलाना। इनके साथ ही हमारे मुंह में एक एंजाइम भी होता है, जिसका नाम होता है अमाइलेज। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे खाने को एक तो गीला बनाता है और दूसरा मुलायम बनाता है। इसे हम आम भाषा में लार के नाम से भी जानते हैं। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं तो मुंह में अपने आप ही पानी आने लगता है। दरअसल ये अमाइलेज होता है। तो हमारे मुंह में क्या होता है कि खाने को चबाया जाता है दांतों से, और उसके बाद जीभ अमाइलेज के साथ जो खाना होता है उसे मिला देती है, और उसके बाद जब हम इसे निगलते हैं तो एसोफेगस से होता हुआ जो खाना है वह अमाशय तक पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर दांतों की बात करते हैं। दांतों की संख्या कुल 32 होती है। यहाँ पर मनुष्यों में अगर हम दांतों के प्रकार की बात करें तो टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहला है कृतक। ये चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे आगे वाले दांत होते हैं। दूसरा है रदनक। रदनक को किसी भी खाने को चीरने या फिर अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे तरह के दांत जो होते हैं वो है अग्र चवर्णक। इनका काम होता है भोजन को चबाना। ये भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं। और आखिरी तरह के जो दांत पाए जाते हैं वो है चवर्णक। ये हमारे पीछे वाले दांत होते हैं जो भोजन को निगलने से पहले चबाते हैं। चलिए एक बार इन सभी के काम को थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी बात करी है, टोटल 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे पहला होता है इंसिजर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कृतक। इंसिजर्स का काम क्या होता है कि ये भोजन को काटने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर हमें किसी चीज को काटना हो तो उसके लिए हम इंसिजर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरह के दांत होते हैं कैनाइन्स, जिसको हिंदी में कहते हैं रदनक। रदनक का काम क्या होता है, रदनक हमारी मदद करता है भोजन को चीरने में। क्योंकि ये नुकीले दांत होते हैं, इनसे चीजें चीरी जा सकती हैं।
तीसरे होते हैं प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स का हिंदी में मतलब होता है अग्र चवर्णक। इनका काम क्या होता है, प्रीमोलार्स जो होते हैं वो भोजन को चबाने में इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद आते हैं मोलार्स यानी कि चवर्णक। चवर्णक का काम क्या होता है कि ये भोजन को चबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए दांतों के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे कि दूध के दांत। बचपन में जो हमारे दांत उगते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। ये दांत बाद में टूट जाते हैं, परंतु टूटने के बाद जो नए दांत उगते हैं वो उसके बाद नहीं टूटते। जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है, परंतु जब बाद में दांत उगते हैं तो हमारे 32 दांत उगते हैं। अब दांत की बात करी है तो चलिए जान लेते हैं दांत से जुड़ी हुई परेशानी को। दांत में जो परेशानी होती है उसका नाम है दंत क्षय, जिसे इंग्लिश में हम टूथ डीके कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मुंह में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे जो दांत होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जीवाणु हैं उनको हटाने के लिए हमें रोज ब्रश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो जीवाणु होंगे वो मुंह में नहीं बचेंगे और जो दंत क्षय है वो नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि जीवाणु जो होते हैं वो हमारे दांतों में आते क्यों हैं? दरअसल हम जितनी भी मीठी चीजें खाते हैं वो हमारे साथ साथ जीवाणुओं को भी अच्छी लगती है, और क्योंकि हमारे दांतों में जो मीठी चीजें चिपक जाती है जीवाणु उन्हें खाने आ जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी मीठी चीजें खाएं उसके बाद ब्रश जरूर कर लें। चलिए जीभ की बात करते हैं। दरअसल जीभ एक मांसपेशियल अंग है। यही कारण है कि हम जीभ को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। जीभ एक तो भोजन को मिलाने में हमारी मदद करता था, उसके साथ साथ जीभ हमारी बोलने में भी मदद करता है। जीभ के और भी काम होते हैं, जैसे कि जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। यही कारण है कि हम जो इतने स्वादिष्ट भोजन खाते हैं हमें उनका स्वाद पता चल पाता है। इनसे विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता चलता है, जैसे कि खट्टा, मीठा, नमकीन इत्यादि। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना पाचन तंत्र के मुख्य अंग के बारे में, जहां पर हमने बात करी दांत के बारे में, और हमने जाना दूध के दांत क्या होते हैं, और उसके बाद हमने बात करी जीभ के बारे में।